Good morning, class 8. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, after half yearly examination, today we are going to start chapter 10, reaching the age of adolescence. Okay? So, in this chapter, we will learn very interesting topic about adolescence. Okay? So, the first topic is adolescence and puberty. Sorry. In the previous chapter, you have learned how animals reproduce. तो इसके पहले जो चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 9, जिसमें एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग पढ़े हैं. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. तो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए एक सर्टेन एज पार करना होता है, उसके बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि कोई बेबी, छोटे बच्चे भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, ऐसा नहीं है. एक सर्टेन एज को क्रॉस करना होता है और एक सर्टेन एज क्रॉस करने के बाद रिप्रोड्यूस कर सकता है. व्हाई कैन ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? ह्यूमंस जो है वो एक पर्टिकुलर एज क्रॉस करने के बाद ही क्यों रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसके पहले क्यों नहीं? In this chapter you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. तो इस चैप्टर में हम लोग ये सारे क्वेश्चन के आंसर को ढूंढेंगे कि एक इंसान में क्या क्या चेंजेस आता है एक सर्टेन एज में, ताकि वो रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल हो जाता है. In chapter 9, you have learnt about human reproductive organs. Here, we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. तो chapter 9 में human reproduction के बारे में तो हम लोग पढ़े ही थे, उसके साथ साथ human reproductive organs के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे. लेकिन इस चैप्टर में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के बारे में. ओके, कि हार्मोन्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं, ह्यूमन का जो ग्रोथ है, बॉडी पार्ट्स का जो ग्रोथ है, ये किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें किस तरह से एक बच्चे एडल्ट में चेंज हो जाते हैं, जो कि वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है. ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी. बोजो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. तो बोजो जो है हमारे साथ शुरू से ही है, बोजो एंड पैली. तो बोजो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे. आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, बोजो एंड पैली बिगन चैटिंग विथ देयर पेरेंट्स. तो जब उन लोगों के पार्टी खत्म होने के बाद, जब अपना फ्रेंड्स सारे चले गए थे, चले जाने के बाद बोजो और पैली जो है अपने पेरेंट्स के साथ चैटिंग करना स्टार्ट कर दिया. पहली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल. पहली जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पे सारे लड़की थे. शी स्टार्टेड लाफिंग. शी रिमार्क्ड दैट many of Bojo's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. तो पहली जो है वो तो एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी. अब लड़के जो फ्रेंड है उन लोगों का, यानी कि बोजो का जो फ्रेंड लोग है वो पहली के भी फ्रेंड है. अब ये सब के साथ हर रोज तो मुलाकात होता नहीं था, तो करीब 1 साल बाद पहली उस लड़कों के साथ मिले हैं. तो मिलने के बाद उसको हंसी आ गई. किसको? पहली को. क्यों? क्योंकि 1 साल में वो लोग काफी छोटे हो गए. छोटे इन द सेंस कि पहले ज्यादा लंबी हो गई उन लोगों से. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. तो उनमें से कुछ लड़के जो है वो बहुत फानी दिख रहे थे. क्यों? क्योंकि लिप्स के ऊपर से कुछ हल्का सा हेयर उन लोगों का ग्रो हो रहा था. Her mother explained that the boys had grown up. तो उसके मम्मी जो है पहले के, वो एक्सप्लेन किए कि ये लड़के जो है ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं. ग्रोथ begins from the day one is born. तो ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होता है जब
जन्म होता है उसी दिन से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। बट upon crossing the age of 10 or 11 there is a certain spurt in growth which becomes noticeable। तो आप जब छोटे से 10 साल के पहले तक 9 साल 8 साल 7 साल ये एज जब आपका होता है उस टाइम आपका ग्रोथ जो है वो उतना नजर में नहीं आता, लेकिन 10 या 11 साल के बाद जो सडन चेंज आता है आप में वो सब कोई नोटिस कर लेते हैं। The changes taking place in the body are part of growing up। तो ये चेंजेस कहाँ पे होता है? बॉडी पार्ट्स जो ग्रो होता है उसके साथ साथ। They indicate that you are no longer a child but are on the way to becoming an adult। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप अभी एक चाइल्ड, एक छोटे बच्चे नहीं हो। ओके, आप अभी एक छोटे बच्चे नहीं हो बल्कि आप एडल्ट होने जा रहे हो। I wonder how long this period marked by changes in the body will last। तो आप वो जो क्या सोच रहे हैं? I wonder how long this period marked by changes in the body will last। It is a strange period of life when you are neither a child nor an adult। तो ये एक स्ट्रेंज पीरियड है अपना लाइफ का जहाँ पे कि आप ना ही एक बच्चे हो और ना ही एक एडल्ट मैच्योर पर्सन हो। I wonder whether this period between childhood and adulthood had a special name। तो आप पहले ये सोच रहे हैं कि ये जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच वाला ये जो पोजीशन है जहाँ पे आप ना ही एडल्ट हो ना ही एक बच्चे हो, तो इस पीरियड का क्या कोई नाम है? ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। ग्रोथ जो है आप जो ग्रो करते हो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। Okay? तो ये जो चेंजेस आपके बॉडी में आता है, जो आना स्टार्ट होता है, यानी कि चाइल्डहुड के बाद से जो टाइम आपका आता है एडल्ट होने के पहले तक, इस एज को, इस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को क्या कहा जाता है? एडोलेसेंस कहा जाता है। ओके, एडोलेसेंस begins around the age of 11 and lasts up to 18 or 19 years of age। तो ये जो एडोलेसेंट है ये एज आपका 10 या 11 से लेके स्टार्ट हो जाता है, ओके 18 और 19 इयर्स तक का होता है ये टाइम पीरियड। किसी का थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का थोड़ा पहले से भी स्टार्ट हो सकता है एडोलेसेंट। ओके, since this period covers with teens 13 to 18 or 19 years of age, तो इसको टीनेज भी कहा जाता है। ओके, adolescents are also called teenagers। In girls, adolescence may begin a year or 2 years earlier than in boys। तो adolescents जो है उसको टीनेजर भी कहा जा सकता है, और लड़की में ये एडोलेसेंट का जो पीरियड है वो 1 या 2 साल पहले से स्टार्ट हो जाता है। ओके, ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसके अलावा भी एडोलेसेंट जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। आपकी क्लास में हो सकता है कुछ बच्चों का मूंछ आ गया हो, कुछ बच्चों का अभी भी नहीं आया, कुछ लड़कों का, तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं, सबका आएगा मूंछ। ओके, जो लड़के हो। The human body undergoes several changes during adolescence। These changes mark the onset of puberty। तो human body जो है वो several changes उसमें होते रहते हैं इस एज में, ये टीनेज जो है इस एज में, और ये जो चेंजेस हैं इसको puberty के नाम से हम लोग जानते हैं। The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction। तो इसमें जो मेन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज बॉडी में आता है जो कि मार्क कर सकते हैं आप, वो है कि लड़का या लड़की वो रिप्रोडक्ट करने में, रिप्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो प्यूबर्टी जो है वो तब जाके खत्म होता है जबकि जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है वो अगर हो चुका होता है तो प्यूबर्टी पीरियड खत्म होता है। ओके, पहले वो जो realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys were signs of adolescence।
यस, तो पहली वो जो अभी ये रियलाइज कर चुके थे, जो सडन चेंज होता है, हाइट का इंक्रीज होता है और जो हेयरी लाइन आ जाता है लीफ के ऊपर, ये एडोलेसेंट का एक साइन है। They wanted to know more about other changes at puberty. तो ये puberty में जो और चेंजेस आते हैं इसके बारे में वो लोग जानने में और मतलब जानना चाह रहे थे। ओके, तो इसके लिए हम लोग अब देखेंगे चेंज एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आता है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है एंड आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट 10.2 चेंजेस एट puberty. तो फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन हाइट। ओके, इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट conspicuous change during puberty is the sudden increase in height. तो ये जो चेंज है सबसे ज्यादा जो नजर में आता है कि सडनली हाइट का इंक्रीज होता है। पहले तो आप धीरे 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 ग्रो करते हो, लेकिन इस पीरियड में जो है आपका ग्रोथ कुछ फास्ट होने लगता है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज the bones of the arms and the legs elongate and make a person tall. तो इस टाइम जो लॉन्गेस्ट जो बोन्स होता है आपका हाथ का पैर का, ये बोन्स जो है ये काफी लंबा होता है और उसके लिए आपका हाइट का भी इंक्रीज होता है। एक्टिविटी 10.1 The following chart gives the average rate of growth in height of boys and girls with age. तो एज के साथ साथ आपका हाइट कितना ग्रोथ होता है वो यहाँ पे एक चार्ट में दिया गया है। The figures in columns 2 and 3 give the percentage of height a person has reached at the age given in column 1. तो कॉलम 1 में दिया गया है एज और उस एज के साथ कितना हाइट बढ़ता है बॉयज में और गर्ल्स में वो दे दिया गया है। ओके, आप इसको फॉलो कीजिए पेज नंबर 114 में, ये जो चार्ट राइट साइड में दिया गया है। For example, by the age of 11, a boy has reached 81% of his probable full height. तो एज जब 11 इयर्स हो, एक लड़का जो है वो अपना हाइट जितना टोटल होना है उसका अप्रोक्सीमेटली 80% हाइट उसमें आ जाता है। While a girl has reached 88% of her full height, जहाँ की एक लड़की जो है वो 88% ग्रोथ अपना कंप्लीट कर चुकी होती है। दिस फिगर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर मे बी इंडिविजुअल वेरिएशंस। तो ये जो यहाँ पे फिगर दिया गया है ये जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि इसमें वेरी हो सकता है। किसी का हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हाइट हो जाए, यानी कि किसी का 81% की जगह पे 90% तक हाइट ग्रोथ हो सकता है एज ऑफ 11 में, और किसी का 70% भी हो सकता है। तो इसलिए ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यूज द टेबल फॉर योर फ्रेंड्स एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी। तो ये टेबल जो है ये अपने फ्रेंड के ऊपर अप्लाई करके आप देख सकते हो कि वो आगे जाके कितना हाइट उसका हो सकता है। फाइंड आउट हु इज लाइकली टू बी द टॉलेस्ट एंड हु माइट बी द शॉर्टेस्ट इन योर क्लास। तो ये चार्ट करके चार्ट को जो है इसको फॉलो करके आप देख सकते हो कि अपनी क्लास में कौन सी बच्चे सबसे लंबे होने वाले हैं और कौन सबसे शॉर्ट हाइट होने वाला है। ओके, तो इसको कैलकुलेशन आप किस तरह से करोगे? कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट, यहाँ पे तो बस एक परसेंटेज दिया गया है। तो फुल हाइट कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है? प्रेजेंट हाइट उसका जितना है सेंटीमीटर में उतना लिखने हैं, उसको डिवाइड करने हैं फुल हाइट परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। उस एज में परसेंटेज कितना है फुल हाइट का। ओके, जैसे कि 11 नंबर आप ले लो। ओके, एज जो है 11, तो उसमें परसेंटेज ऑफ फुल हाइट कितना है? 81%। अगर एक बॉयज का देखे तो 81 आपको लिखने हैं, और उसका प्रेजेंट हाइट अगर 130 सेंटीमीटर हो तो 130 डिवाइड बाय 81 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो उसका प्रेजेंट हाइट जितना है उसको ऊपर लिखना है, उसको डिवाइड करने हैं कि परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज उससे, और फिर 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अ बॉय इज 9 years old
एक लड़का अगर 9 साल का उम्र हो और उसका हाइट अगर 120 सेंटीमीटर हो तो आपको क्या करना है, 9 इयर्स में उस बॉयज का फुल हाइट का परसेंटेज क्या है, 75% है। ओके, तो आपको 120 को 75 से डिवाइड करने हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो 160 सेंटीमीटर टॉल हो सकता है। इज इट क्लियर? तो हमेशा देखो यहाँ पे लड़की का हाइट जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। एक ही एज का, आप अगर 12 इयर्स ओल्ड हो और आप अगर लड़का हो तो आपका हाइट अभी 84% हुआ है, यानी कि आप और 16% ग्रो करोगे अभी आपका जितना हाइट है उसके ऊपर। ओके, बट यही अगर 12 इयर्स में एक गर्ल्स हो आप तो आपका हाइट 91% ग्रो हो चुका है, यानी कि आप और 9% ही ग्रो करोगे। इज इट क्लियर? तो ये अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ग्रो कर लो। ओके, तो इसलिए गर्ल्स हमेशा लंबी रहती है अपने क्लास में अगर एज सेम एज का हो तो। ओके, और इसके आगे जेनेटिक है, जेनेटिक भी बहुत चीज़ मैटर करता है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 10.2, use the data given in activity 10.1 to draw a graph. Take age on the x-axis and percent growth in height on the y-axis. तो यहाँ पे जो टेबल 10.1 है उसी को लाके यहाँ पे एक आपको ग्राफ बनाने हैं। तो एक्स एक्सिस में आपको क्या करना है, एज को लेना है और वाई एक्सिस में आपको लेना है हाइट। ओके, परसेंट ऑफ ग्रोथ हाइट। हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग योर एज ऑन द ग्राफ। तो इसमें आपको हाईलाइट भी करने हैं कि आपका हाइट कितना कितना ग्रोथ हो रहा है उसको। ओके, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइट यू हैव ऑलरेडी रीच्ड। तो आप कितने परसेंट हाइट ऑलरेडी पहुंच चुके हो वो यहाँ पे ढूंढना है इस ग्राफ पेपर में। कैलकुलेट द हाइट यू माइट इवेंचुअली रीच। तो कैलकुलेट करना है वो हाइट जहाँ तक आप हो सकता है पहुँचो, तो वो भी कैलकुलेट कर लेने हैं। टैली योर ग्राफ विद द वन गिवन हियर। तो यहाँ पे एक दिया गया है, इसके साथ आपको टैली करने के लिए बोला गया है। ओके, तो ग्राफ भी आप लोग बना सकते हैं। एक्स एक्सिस में आपको एज लेने हैं, वाई एक्सिस में हाइट का जो परसेंट है वो लेना है। ओके, नाउ इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज बट बाय अबाउट 18 इयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि लड़की का ग्रोथ जो है वो फास्ट होने लगता है, तेजी से बढ़ता है लड़की। ओके, बट 18 इयर्स जब हो जाता है दोनों का, तो दोनों अपना जो 100% हाइट है जितना ग्रोथ होना है वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। उसके बाद भी ग्रोथ थोड़ा बहुत होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। देखो वही बताया कि ग्रोथ का जो परसेंट है, रेट है, वो वेरी करता है हर एक इंडिविजुअल के ऊपर। Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually. तो कुछ लोग जो है वो सडनली प्यूबर्टी पीरियड में वो सडनली ग्रो कर जाते हैं, उसके बाद धीरे 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 ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ है ग्रेजुअली ग्रो करते रहते हैं। I am worried, though I have become taller, my face looks much smaller compared to my body. तो आप पहले बहुत बड़ी सोच में आ गए। क्यों? क्योंकि वो जितने लंबे होते जा रहे हैं उसका फेस उतना छोटा होते जा रहा है। ओके, बॉडी के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए तो उसका फेस छोटा होते जा रहा है। देयर इज नो नीड फॉर पहली टू वरी। तो पहली यहाँ पे जो सोच में पड़ गए, ऐसे सोचने वाली कोई बात नहीं। क्यों? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। बॉडी के सारे पार्ट्स जो है वो एक साथ सेम रेट में ग्रो नहीं करता। Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescents look oversized and out of proportion with the body. तो कभी कभार क्या होता है, हाथ पैर इतना लंबा हो जाता है, बॉडी के साथ मैच कराओगे तो बिल्कुल मैच नहीं करता। बॉडी के मतलब अपने बाकी जो बॉडी पार्ट्स है उसके साथ हाथ पैर देखने में उतना अच्छा नहीं लगता इस तरह की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका होता है एडोलेसेंट में। बट यहाँ पे सोचने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हाथ पैर उस टाइम ज़्यादा ग्रोथ हो गया उसका, बाकी बॉडी पार्ट्स का भी ग्रोथ होगा, परफेक्ट बॉडी शेप आपको मिलेगा, बॉडी का साइज परफेक्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए
आपको वेट करने हैं. But soon the other parts catch up and result in a proportionate body. तो उसके बाद क्या होता है कि बाकी जो बॉडी पार्ट्स है वो भी बहुत ही जल्द क्या होगा, ग्रो करेगा, ग्रो करके उसको एडजस्ट कर लेगा. You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. तो ये आप नोटिस किए होंगे कि आपके फैमिली मेंबर का हाइट जो है उन्हीं के हाइट के आप हो जाते हैं, मतलब कि बाद में हो जाओगे, जैसे कि आपका मम्मी पापा का जो हाइट है उसी पे आप जाओगे. ठीक है. दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स. इसका रीजन क्या है? पेरेंट्स से जो जीन आप में आए हैं उस जीन के ऊपर डिपेंड करके. ओके. इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स. तो ये जो ग्रोइंग ईयर्स है, यानी कि आप जब एडोलेसेंट पीरियड में हो तो आपका फूड जो है वो परफेक्ट होना चाहिए. न्यूट्रिशन, हर एक न्यूट्रिएंट्स उसमें रहना चाहिए, क्योंकि उसमें भी ग्रोथ में भी उसका असर पड़ता है. दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट न्यूरिशमेंट फॉर ग्रोथ. तो ग्रोथ के लिए जो न्यूरिशमेंट की ज़रूरत है बोन्स को, मसल्स को, वो सब मिलते रहता है फूड से. यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स डिस्कस्ड लेटर इन द लेसन. तो एडोलेसेंट्स का जो न्यूट्रिशनल नीड्स है, क्या क्या खाना चाहिए, किस तरह की, वो आपको मिलेगा आगे. तो ये था इंक्रीजिंग हाइट. नेक्स्ट वाला है चेंज इन बॉडी शेप. हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव broader shoulders and wider chest than boys in junior classes. तो आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपकी क्लास में जो लड़के हैं उसका शोल्डर जो है वो काफ़ी ब्रॉड है ना, चेस्ट जो है काफ़ी वाइड है. लेकिन वही एक छोटे बच्चे को आप देख लो, जूनियर क्लासेस के 3-4 के बच्चे को देख लो, कितना छोटे होते हैं वो लोग. This is because they have entered the age of puberty when shoulders generally broaden as a result of growth. तो इसका कारण क्या है? क्योंकि एडोलेसेंट एज में आप आ चुके हैं, आप एडोलेसेंट पीरियड में हो, तो आपका ग्रोथ जो है वो काफ़ी हो चुका होता है इस एज में, इस पीरियड में, तो इसलिए ऐसा होता है. In girls the region below the waist becomes wider. तो गर्ल्स में क्या होता है कि वेस्ट के नीचे वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी वाइडर होने लगते हैं. इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स. तो बॉयज का जो मसल्स होता है वो काफ़ी प्रोमिनेंटली वो उसमें ग्रोथ होता है. ठीक है. लेकिन गर्ल्स में उतना प्रोमिनेंट नहीं होता. Thus changes occurring in adolescent boys and girls are different. तो इसके पहले तक लड़का और लड़की को देखने में एक ही जैसा लगता है. एडोलेसेंट में आने के पहले तक अगर बाल एक ही जैसा आप कटवा दो तो दोनों में ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखता. लेकिन एडोलेसेंट एज में जब आ जाते हैं, इस एज में, इस पीरियड में लड़की और लड़का डिफरेंट दिखना स्टार्ट हो जाता है. आपको देख के पता चल जाता है कौन लड़का है और कौन लड़की है. नेक्स्ट आते हैं वॉइस चेंज. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉइस चेंज. Did you notice that sometimes the voice of some of the boys in your class cracks? तो ये आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके क्लास के कुछ बॉयज़ का वॉइस जो है वो क्रैक कर जाता है एक टाइम पे, कुछ दिनों के लिए. At puberty the voice box of the larynx begins to grow. तो प्यूबर्टी पीरियड में जो वॉइस बॉक्स है, जिसको larynx के नाम से जानते हैं, वो भी उसका भी ग्रोथ होता है. ओके. बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस. बॉयज के पास ये वॉइस बॉक्सेस जो होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, बाहर से भी दिखता है. द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल. तो बॉयज का ये जो वॉइस बॉक्स है ये बाहर से भी दिखता है. ठीक है. और इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है. इन गर्ल्स द larynx इज hardly visible from the outside because of its small size. तो गर्ल्स में ये एडम्स एप्पल्स जो है ये काफ़ी छोटा होता है, तो बहुत मुश्किल से ये दिखता है, वो भी सब में नहीं दिखेगा. ओके.
क्योंकि इसका साइज काफ़ी छोटा होता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस, तो जनरली गर्ल्स का वॉइस जो होता है वो हाई पिच होता है, देखो कान में जाकर लगता है। वर्ड्स बॉयज हैव अ डीप वॉइस, लेकिन बॉयज का वॉइस जो होता है वो काफ़ी डीप होता है, गंभीर होता है। इन एडोलेसेंट बॉयज समटाइम्स द मसल्स of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse। तो जब एडोलेसेंट एज आता है बॉयज़ का, तो ये जो वॉइस बॉक्स है ये ग्रो होते होते इसका जो मसल है उसका ग्रोइंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम वॉइस जो है वो फट जाता है, जैसे हम क्रैक कहते हैं, ओके। This state may remain for a few days or weeks, after which the voice becomes normal। तो ये जो वॉइस क्रैक कर जाता है ये बस कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्ते के लिए होता है, उसके बाद फिर से वॉइस नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स ड्यूरिंग पुबर्टी। ओके, उसके पहले देखो बोजो ने कुछ कह रहे हैं। Many of my classmates have a hoarse voice. Now I know why। तो बोजो की क्लास में भी कुछ बच्चे का वॉइस जो था, कुछ लड़कों का, वो थोड़ा सा क्रैक कर चुका था, तो बोजो का अब समझ में आया क्यों। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सबक्यूस ग्लैंड्स, यानी कि जिसको ऑयली ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है, इंक्रीजेस। तो प्यूबर्टी पीरियड में क्या होता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स होता है यानी कि पसीना निकलने वाला जो ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स, ये दोनों ग्रो करने लगते हैं, ये भी इंक्रीज होता है। मेनी यंग पीपल गेट एसिड एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड्स इन द स्किन। तो कुछ बच्चों का इस एज में क्या होता है कि फेस पे या बॉडी पे पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न और कुछ नहीं, इसका रीज़न है यही ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स जो है ये ग्रोथ होता है और ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है उस टाइम, तो इसलिए। A few glands such as sweat glands, oil glands and salivary glands release their secretions through ducts. Endocrine glands release hormones directly into the bloodstream, so they are also termed ductless glands। तो कुछ ग्लैंड्स को डक्टल्स ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ग्लैंड्स जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं देयर सिक्रेशंस, जो इससे जो सीक्रेट होता है, जो रिलीज करना होता है वो रिलीज करता है थ्रू डक्ट्स, डक्ट्स के थ्रू रिलीज करता है, ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन को डायरेक्टली रिलीज कर देता है ब्लड स्ट्रीम में, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन व्हिच शो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस का सेक्स ऑर्गन जो है फिगर 9.1 एंड 9.3 में आप देखे होंगे, इसके पहले वाला चैप्टर में, उस फिगर को फिर से आप देख लीजिए। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। तो प्यूबर्टी पीरियड में क्या होता है कि ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस एंड पेनिस, ये कंप्लीटली डेवलप हो चुका होता है। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिंस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। तो टेस्टिस जो है ये स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है इस एज में आके। क्लियर? कंप्लीटली ग्रोथ होने के बाद ये स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। इन गर्ल्स द ओवरीज enlarge and egg begins to mature। तो गर्ल्स का जो ओवरीज है वो भी बड़ा होने लगता है, मैच्योर हो जाता है, और एग्स जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट होता है। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स। तो उसके बाद ओवरी जो है वो मैच्योर एग रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो एग जब मैच्योर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब स्पर्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा तो ही रिप्रोडक्शन हो सकता है, जो कि ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो उसमें स्पर्म और एग की ज़रूरत होता है। तो मैच्योर होगा तो ही ये प्रोड्यूस हो सकता है, और उसके बाद ही
रिप्रोडक्शन हो सकता है। इज इट क्लियर कि क्यों एक सर्टेन एज के बाद रिप्रोडक्शन करना पॉसिबल होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। Adolescence is also a period of changing in a person way of thinking। तो एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसमें एक इंसान का सोचने का तरीका भी चेंज होता है। ओके, एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर आल्सो सेल्फ कॉन्शियस। तो एडोलेसेंट जो होते हैं वो इस टाइम ज़्यादा इंडिपेंडेंटली सोचते हैं। पहले क्या कुछ भी ज़्यादा सोच नहीं सकते थे, पेरेंट्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते थे। कुछ भी होता था तो जाके मम्मी के पास बोलते थे, पापा के पास बोलते थे। लेकिन इस एज में आके लड़का या लड़की जो है वो सोचते हैं कि हम हर चीज़ जानते हैं और वो अपने से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई प्रॉब्लम आता है तो, और वो अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो भी होना स्टार्ट हो जाता है एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। तो सोचने के लिए उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। और ये जो टाइम है, इस टाइम में ब्रेन का कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़ जाता है, जिसमें इंसान बहुत कुछ नया चीज़ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind। तो कभी कभार क्या होता है कि एडोलेसेंट में कुछ लोग आने के बाद, कुछ बच्चे आने के बाद वो खुद को इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि बॉडी का जो चेंजेस आता है वो उसके साथ खुद को एडप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो इनसिक्योर फील करते हैं। बट एज एडोलेसेंट लर्नर्स you should know that there is no reason to feel insecure। but as a adolescent learner, आप अभी adolescent के बारे में सीख रहे हो, जान रहे हो, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। ओके, ये सब किसी पे होता है, सब कोई मैच्योर होने के पहले इस एज से गुजरते हैं। ओके, तो ये एज सब में आते हैं, सबका ये प्रोसेस होता है, तो आप में भी जो हो रहा है वो नेचुरल है। दिस चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो ये जो चेंजेस है ये एक नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग अप होने का, ग्रोथ होने का। आपका जो ग्रोथ हो रहा है उसका ये भी एक नेचुरल पार्ट है। ओके, तो ये था पुबर्टी का जो चेंजेस है। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सॉरी, you have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs। तो चैप्टर 9 में आप पढ़ चुके थे कि टेस्टिस और ओवरीज जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। तो स्पर्म जो है टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, ओवा जो है ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। ये आप लोग पढ़ चुके थे चैप्टर 9 में। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी। तो गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है इस प्यूबर्टी पीरियड में। एंड बॉयज बिगिंस टू ग्रो फेशियल हेयर, और बॉयज में फेशियल हेयर ग्रो होने लगता है। दैट इज मॉस्चेस एंड बियर्ड, जिसको बियर्ड के नाम से भी जानते हैं, मॉस्चेस। एज दिस features help to distinguish male from the female, they are called secondary sexual characters। तो ये जो फीचर्स है, यानी कि एक गर्ल्स का जो ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होता है, एक बॉयज का जो फेशियल हेयर आ जाता है, ये देख के आप आसानी से दूर से पता कर सकते हो कौन बॉयज है कौन गर्ल्स है। ठीक है, ये एक डिस्टिंग्विश करने का तरीका, और इसी को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, बॉयज के चेस्ट में भी हेयर आना स्टार्ट हो जाता है। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइज और द प्यूबिक रीजन। तो इसके अलावा भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का
अंडर आर्म्स में हेयर ग्रोथ होता है, और अबव द थाई के अबव जो एरिया है जिसको प्यूबिक रीजन कहा जाता है, उस एरिया में भी हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है. इट्स ऑल्सो नेचुरल. ओके, बोथ बोजो एंड पैली विश टू नो व्हाट इनिशिएट्स चेंज एट प्यूबर्टी. द चेंजेस व्हिच ऑकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. तो एडोलेसेंट में जो चेंजेस आता है ये हार्मोन्स कंट्रोल करता है. इसको आपके हाथ में या मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये कंट्रोल करता है हार्मोन्स. हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस. हार्मोन्स जो है वो केमिकल सब्सटेंस है. दिस आर सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम. तो ये हार्मोन जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होता है. द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन begins to be released by the testes at the onset of puberty. तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है जो कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है, ये रिलीज होता है टेस्टिस के टेस्टिस से ये रिलीज होता है पुबर्टी पीरियड में. दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न्ड. तो बॉयज में ये सारे चेंजेस आता है अभी आप जो इतने दिन में जो सीखे हैं. फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर. तो ये जो केमिकल रिलीज होता है इसी के कारण बॉयज में चेंजेस आता है, जो जिसमें एक है फेशियल हेयर आना. वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगिंस टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन. तो जब आप प्यूबर्टी में पहुंच चुके होते हैं गर्ल्स, तो गर्ल्स भी एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको फीमेल हार्मोन या एस्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है, which makes the breast develop. तो ये हार्मोन रिलीज होता है तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है गर्ल्स में. मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. इसके अलावा मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड जिसको मेमोरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होता है. The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. तो ये जो हार्मोन के बारे में अभी आप जाने हो, एक तो टेस्टोस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन. ये हार्मोन रिलीज होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन secreted from an endocrine gland called pituitary gland. तो ये जो हार्मोन है ये डिपेंड किस पे करता है, एक दूसरा हार्मोन रिलीज होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ये है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. आई होप कि आप लोग समझ में आ चुका होगा आप लोगों को. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल. ओके, सो यही तक रह देते हैं आज. बाकी जितना रहेगा वी विल लर्न इट इन नेक्स्ट क्लास. ओके, सो फॉर टुडे बाय, हैव अ गुड डे.